आज हम आपके लिए एक ऐसे सियासी पैटर्न को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक डिप्लोमेटिक रिस्क बन चुका है। एक दफा कोइंसिडेंस हो सकता है, दो दफा कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 5-6 हमेशा कोइंसिडेंस नहीं होता है। अब 5 अगस्त 2025 को इन्होंने प्रोटेस्ट की दोबारा से कॉल दी हुई है। प्रोटेस्ट है या कश्मीर नैरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश। ये वो दिन है जब इंडिया ने इलीगली आर्टिकल 370 रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस खत्म किया। लेकिन इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपना प्रोटेस्ट अनाउंस किया है, कश्मीर नहीं, खान साहब का जेल एनिवर्सरी हाईलाइट करने के लिए। नो मेंशन ऑफ कश्मीर, नो OIC आउटरीच, नो यूनाइटेड नेशंस एडवोकेसी, जस्ट फ्री इमरान खान। ये टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं है, मीडिया स्पॉटलाइट हाईजैक स्ट्रेटजी लगती है ताकि कश्मीर से जो है मीडिया की अटेंशन हटाई जाए, जो कि कश्मीर का मसला दोबारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है, इसको नाकाम किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को मीडिया से हटाया जाए, आवाम से जो है इसको मिस डायरेक्ट किया जाए, उनकी नज़रों से दूर किया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम 5 तारीख को PTI या हुकूमत कर रही हो और कश्मीर को भूल जाएं हम लोग वंस अगेन। अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज या नेशनल इमेज तबाह करने का जो मिशन है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। मैं हूं मुनीब हामिद, आप देख रहे हैं पाकिस्तान नाउ, और जो भी बात होगी फैक्ट्स के साथ होगी, हमेशा याद रखिएगा। आज हम आपके लिए एक ऐसे सियासी पैटर्न को एक्सपोज कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान के लिए सिर्फ एक पॉलिटिकल इशू नहीं है, एक डिप्लोमेटिक रिस्क बन चुका है। जब भी पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल समिट का होस्ट बनता है या कोई फॉरेन डिग्निटरी विजिट कर रहे होते हैं, वहीं पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का प्रोटेस्ट मोड एक्टिवेट हो जाता है। और जब आप इनके प्रोटेस्ट की टाइमिंग की एनालिसिस करते हैं तो ये सवाल सामने आता है कि क्या ये प्रोटेस्ट ऑपोजिशन के हक में है या ये मुल्क की फॉरेन पॉलिसी, इकोनॉमिक डायरेक्शन और ग्लोबल इमेज को डिलिबरेटली डीरेल करने की स्ट्रेटजी है। आइए फैक्ट्स के साथ देखते हैं और टाइमलाइन और उसके साथ साथ एनालिसिस करते हैं। एक दफा कोइंसिडेंस हो सकता है, दो दफा कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन 5-6 हमेशा कोइंसिडेंस नहीं होता है। और ये केयरफुली प्लानिंग की जाती है कि आज जी 5 तारीख है और मंगल का दिन है और आज मैंने प्रोटेस्ट करना है, और लेकिन अगर मैंने प्रोटेस्ट करना है तो मैं कोशिश करूंगा कि मैं प्रोटेस्ट उस दिन करूं जिस दिन आवाम थोड़ी सी रिलैक्स होती है, वर्किंग डे नहीं होता, कोई हॉलिडे होता है, ठीक है, जैसे संडे हो गया या फ्राइडे हो गया या सैटरडे हो गया, ताकि मैस गैदरिंग्स की जा सके। और आपने 5 अगस्त जो है 2025 को सिलेक्ट किया है नेशन वाइड प्रोटेस्ट के लिए, और वो दिन बनता है ट्यूसडे। और इससे भी इंपॉर्टेंट है, वो है यौम इस्तेहसाल कश्मीर। और 5 अगस्त को इंडिया ने रिवोक किया था 35A और 370 आर्टिकल, और उसको दुनिया की ओपन जेल दोबारा से बना दिया था और मजीद कश्मीरियों के ऊपर जुल्म किए थे। 5 अगस्त ये वो तारीख है और जिसको अभी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हाईजैक करने की कोशिश कर रही है। आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उसके जो प्रोटेस्ट हैं और उसके जो कोइंसिडेंटल डेट्स हैं या उसकी प्रोटेस्ट की वजह से पाकिस्तान को नुकसानात क्या हुए हैं, ये मैं आपको बताता हूं। और ये समझने वालों के लिए बहुत इसके अंदर इशारे मौजूद हैं कि आपने ये वीडियो देखनी है पाकिस्तानी बनके, ठीक है, आपने कोई नून लीगी या पीपल्स पार्टी या PTI वाला बनके नहीं, बल्कि आपने एज ए पाकिस्तानी जो मैं कह रहा हूं उसको सोचना है ठंडे दिमाग के साथ, ताकि हम लोग मैं चाहता हूं पाकिस्तान का भला और आप भी चाहते हैं पाकिस्तान का भला। अब जरा इनको एक्सप्लोर करते हैं और एक्सपोज करते हैं, ठीक है जी। 2014 126 दिन का धरना था या CPEC को डिले करने का ट्रिगर, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। आइए इसको साबित करते हैं। 14 अगस्त 2014 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का आजादी मार्च स्टार्ट हुआ। एलिगेशन से 2013 की इलेक्शंस रिग्ड हैं। चलें जी, डिमांड क्या की थी? नवाज शरीफ साहब जो हैं वो रिजाइन करें। मगर असली नुकसान कहां हुआ? चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग का पहला पाकिस्तान टूर जो है वो कैंसिल हुआ, जो CPEC एग्रीमेंट्स के लिए बहुत ही क्रूशल था। इस्लामाबाद में कंटेनर्स से भर दिया गया था और डी चौक पॉलिटिकल थिएटर बन चुका था। रिजल्ट क्या हुआ? चाइना ने विजिट पोस्टपोन कर दिया और CPEC के जो है शुरुआत वो डिले हो गई और 30 से 40 बिलियन डॉलर जो साइन होना था वो खत्म हो गया। ग्लोबल इमेज क्या बनी आपकी? पाकिस्तान इज अनस्टेबल, इनसिक्योर एंड पॉलिटिकली वोलेटाइल। आपके साथ किसी ने कारोबार नहीं किया उसके बाद। अब बात करते हैं 2024 अक्टूबर की SCO समिट की बेइज्जती इनकी वजह से हुई। पाकिस्तान होस्ट कर रहा था और शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन का समिट एक रीजनल मेगा इवेंट था
डेलीगेशंस कहाँ से आ रहे थे? आपके पास डेलीगेशंस आ रहे थे चाइना से, आपके पास डेलीगेशंस आ रहे थे रशिया से, टर्की से, ईरान से, और ये उस टाइम पे आ रहे थे जब पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेटेड था कर्टसी ऑफ खान साहब की पॉलिसी, और सेंट्रल एशियन स्टेट्स भी आ रही थी यहाँ पे। मगर पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इसी वक्त प्रोटेस्ट कॉल दी और जुडिशरी रिफॉर्म्स के खिलाफ। रिजल्ट क्या हुआ? फुल लॉकडाउन ऑफ इस्लामाबाद, फॉरेन गेस्ट जो हैं उनको रीराउट करना पड़ा, इंटरनेट शटडाउन्स हुई, डिप्लोमेटिक हॉस्पिटैलिटी कन्वर्ट हो गई, लॉजिस्टिकल नाइटमेयर में कन्वर्ट हो गया। हेडलाइंस क्या थी इन रीजनल मीडिया? पाकिस्तान्स पॉलिटिकल अनरेस्ट ओवरशैडोज की रीजनल डायलॉग। दिस इज नॉट अ नेशनल लीडर। आप अपने जो प्रोटेस्ट करने दैट्स योर राइट, लेकिन यू कैन डू इट थोड़ा आगे पीछे कर लो। अब बात करते हैं नवंबर 2024 की फाइनल कॉल या फिर फॉरेन एम्बैरेसमेंट। 24 से लेकर 27 नवंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक और मेगा प्रोटेस्ट दिया इमरान खान की रिलीज की डिमांड के ऊपर, लेकिन 25 नवंबर को स्केड्यूल्ड था बेलारूस का प्रेसिडेंट का पाकिस्तान का विजिट। ट्रेड MOU साइन होने थे, मगर इस्लामाबाद में रेड अलर्ट, मोबाइल ब्लैकआउट, सिक्योरिटी लॉकडाउन्स, फॉरेन पॉलिसी का फोकस और फॉरेन पॉलिसी का जो फोकस है वो चला गया पाकिस्तान तरीके इंसाफ के स्लोगन्स और स्टेज प्ले पर। अब लोग कहेंगे कि ना बंद करते, आप ब्लैकआउट ना करते, इंटरनेट ना बंद करते, अगर ये सारी चीज़ें ना करें तो जो टेरर अटैक्स होते हैं, जो टेररिस्ट आपका फ़ायदा उठाना चाहते हैं इन प्रोटेस्ट्स का, आके आपकी की लोकेशंस को हिट करना चाहते हैं, तो वो आप उनको खुला मैदान दे रही हैं कि आप आगे हिट कर जाएं। ना नेटवर्क खुला है, कम्युनिकेशन ओपन है, जो आएँ स्लीपर सेल्स हैं, टेररिस्ट हैं, वो आएँ अपने आप को बहाना बना के आएंगे जी या मैं पुलिस वाला हूँ या मैं कोई प्रोटेस्टर हूँ, और वो आपके रेड जोन में घुस जाएं और वो जाके वहाँ पे किसी को मार दें, किसी को कोई बम उड़ा दें, तो फिर किसका नुकसान है? तो इसलिए ये सारी ब्लॉकेजेस भी होती हैं। ये उन लोगों को जवाब देने के लिए जो कह रहे हैं कि जो कहते हैं कि तो ना बंद करो मोबाइल फोन, तुसी कम्युनिकेशन ना बंद करो, ना इंटरनेट बंद करो, तो ना बंद करें। तो ऐसी सिचुएशंस के ऊपर ऐसा होता है जबकि आपको पता है कि पाकिस्तान के दुश्मन चाहते हैं कि पाकिस्तान में तबाही मचे, पाकिस्तान इंटरनेशनली आइसोलेट हो, वो तो मौका देख रहे होते हैं कि हम कहाँ पे जाएं और किस तरीके से अटैक करें। अब 5 अगस्त 2025 को इन्होंने प्रोटेस्ट की दोबारा से कॉल दी हुई है। प्रोटेस्ट है या कश्मीर नैरेटिव को हाईजैक करने की कोशिश। 5 अगस्त कोई आम तारीख नहीं है ख़वातीन हज़रात, ये वो दिन है जब इंडिया ने इलीगली आर्टिकल 370 रिवोक करके कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म किया। हर साल पाकिस्तान इस दिन को मनाता है एज कश्मीर सॉलिडारिटी डे। ग्लोबल प्रोटेस्ट होते हैं, स्टेटमेंट्स होती हैं, यूनाइटेड नेशंस के साथ कोऑर्डिनेशन होती है, लेकिन इस साल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 5 अगस्त को अपना प्रोटेस्ट अनाउंस किया। कश्मीर नहीं, खान साहब का जेल एनिवर्सरी हाईलाइट करने के लिए, ठीक है, कश्मीर कॉज को नहीं बल्कि खान साहब के मिशन के लिए। नो मेंशन ऑफ कश्मीर, नो OIC आउटरीच, नो यूनाइटेड नेशंस एडवोकेसी, जस्ट फ्री इमरान खान। ये टाइमिंग कोइंसिडेंस नहीं है, मीडिया स्पॉटलाइट हाईजैक स्ट्रेटजी लगती है ताकि कश्मीर से जो है मीडिया की अटेंशन हटाई जाए, जो कि कश्मीर का मसला दोबारा इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज हुआ है, इसको नाकाम किया जाए और पाकिस्तान के अंदर इसकी इंपॉर्टेंस को मीडिया से हटाया जाए, आवाम से जो है इसको मिस डायरेक्ट किया जाए, उनके नज़रों से दूर किया जाए, ताकि पाकिस्तान की आवाम 5 तारीख को PTI या हुकूमत कर रही हो और कश्मीर को भूल जाएं हम लोग वंस अगेन। तो ये टाइमिंग कोई कोइंसिडेंस नहीं है, जानबूझ के 5 अगस्त रखा गया है, मंगल का दिन है। आपने प्रोटेस्ट करना है, आप इतवार को करें जब सब छुट्टी होती है पूरे मुल्क में, आपने मंगल को करना है। अब बात करते हैं 2018 की इलेक्शंस की, जिसे इंडिपेंडेंट ऑब्जर्वर्स ने, ऑपोजिशन दोनों ने फ्लॉड डिक्लेयर किया। RTS सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया। इलेक्शन नाइट पे रिजल्ट ट्रांसमिशन सिस्टम अचानक से जो है वो क्रैश कर जाता है। ECP ने कहा टेक्निकल फॉल्ट है, मगर तब तक रिजल्ट जो है वो रुक चुके थे और सुबह हो गई, ठीक है जी। फॉर्म 45 के अंदर इरेगुलरिटीज थी। ये फाफेन की रिपोर्ट है। 78,000 पोलिंग स्टेशंस में से 94% फॉर्म 45 या तो अनसाइंड थे या तो मिसिंग थे। ये 2018 की इलेक्शन की बात कर रहा हूं। ये फॉर्म 45 और 47 की जो बात करते हैं तो उनके अपने PTI के अपने 95% फॉर्म 45 मिसिंग थे 2018 के इलेक्शन में। और ये फाफेन की रिपोर्ट है जो कि इंडिपेंडेंटली इलेक्शंस को कवर करता है और मॉनिटर करता है। ये मुनीब हामिद की रिपोर्ट नहीं है, ये
PMLN की रिपोर्ट नहीं है, ये इस्टेब्लिशमेंट की रिपोर्ट नहीं है, ये खान की रिपोर्ट नहीं है, ये किसी की रिपोर्ट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट रिपोर्ट है, ठीक है। तो ये 78,000 पोलिंग स्टेशंस में से जो है 94% फॉर्म 45 मिसिंग थे, ठीक है जी। ये PTI की बात कर रहा हूं मैं 2018 के इलेक्शन की। PMLN ने कहा हमारे पोलिंग एजेंट्स को रिजल्ट्स नहीं दिए गए। अगेन वही बात जो PTI आज करती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के भी कमेंट्स थे जी कि अनवेरिफाइड डेटा के ऊपर गवर्नमेंट बना दी गई है। टाइम मैगजीन जुलाई 2018 के अंदर क्या कहता है कि पाकिस्तान डर्टीएस्ट इलेक्शन, ठीक है जी, इंटरफेरेंस जो है वो सस्पेक्टेड नहीं है, कंफर्म्ड है। ये 2018 की बात हो रही है। और इमरान खान का क्या जवाब था? अगर रिगिंग प्रूव हुई तो हम इन्वेस्टिगेशन करवा लेंगे। मगर जुडिशियल कमीशन जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने रिजेक्ट कर दिया। फोरेंसिक ऑडिट डिमांड जो है उसको भी रिजेक्ट कर दिया। RTS लॉग्स कभी भी पब्लिक नहीं किए गए आज तक। Contrast this with their own 2014 protest, जहां सबूत नहीं थे, सिर्फ स्लोगन्स थे, और आपने प्रोटेस्ट किया और हुकूमत के खिलाफ गए और पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पैटर्न क्लियर है। जब उनको टारगेट बनाना हो, रोड ब्लॉक्स, कंटेनर्स, केओस, जब उनसे सवाल हो तो सब प्रोपेगेंडा है। शहबाज शरीफ का जो है एक लाइन में जवाब मुझे याद आता है कि उन्होंने कहा था कि इमरान खान को भी रिजाइन करना चाहिए अगर रिगिंग साबित होती है। बिल्कुल उसी तरह जैसे 2014 में वो कह रहे थे कि, लेकिन PTI का स्टांस क्या है? नो रेजिग्नेशन, नो ऑडिट एंड नो कमीशन। अब लास्ट के अंदर आपने इसका फैसला करना है कि ये प्रोटेस्ट है या पर्सनल पावर प्ले है। दोस्तों ये सिर्फ एहतजाज नहीं है, ये एक केयरफुली कैलकुलेटेड कोरियोग्राफ्ड डिस्ट्रैक्शन स्ट्रैटेजी है, जहां डिप्लोमेसी डिस्टर्ब हो जाती है, जहां नेशनल एजेंडा जो है वो हाईजैक कर दिए जाते हैं, जहां पब्लिक ऑप्टिक्स को मैनिपुलेट किया जाता है, वहीं आपको प्रोटेस्ट के पीछे ईगो ओवर एथिक्स नजर आता है। और आप एक सवाल करें इन्हीं लीडर से, ये जूम पे बैठ के इनकलाब लेकर आना चाहते हैं पाकिस्तान के अंदर। कोई अमेरिका से इनकलाब लाना चाहता है, कोई UK से इनकलाब लाना चाहता है, कोई यूरोप में बैठा हुआ इनकलाब लाना चाहता है, कोई यहाँ पे अपने फार्म हाउसेस में बैठा हुआ वो इनकलाब लेकर आना चाहता है, ठीक है। और अगर आप समझते हैं कि प्रोटेस्ट का वक्त और जगह रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए और नेशनल डेज का मिसयूज बंद होना चाहिए और इलेक्शन रिगिंग के ऊपर न्यूट्रल ऑडिट जरूरी है, तो कमेंट करें पाकिस्तान फर्स्ट और इस वीडियो को शेयर करें ताकि लोग आवाज और एजेंडे में एक फर्क समझ सकें। और एक नेशनल लीडर वो होता है जो कहता है कि मेरा मुल्क मेरे एजेंडे पे सबसे पहले है यार, मैं बाद में। दोस्तों जब प्रोटेस्ट रेवोल्यूशन नहीं सिर्फ रिएक्शन हो, और जब आवाम के दुख से ज्यादा किसी लीडर का ईगो मैटर करे, तो सियासत नहीं नैरेटिव लॉन्ड्रिंग हो रही होती है। तो नैरेटिव लॉन्ड्रिंग हो रही होती है, और ये बात आप सबको समझना होगी, ठीक है। KPK के अंदर कितने प्रोटेस्ट हुए हैं? महंगाई के लिए, नाइंसाफी के लिए, करप्शन के लिए। अभी ऑडिट रिपोर्ट हुई है, पाकिस्तान ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान की ऑडिट रिपोर्ट आई है जिसके अंदर KPK के अंदर इतनी करप्शन साबित हुई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो KPK के अंदर गवर्नमेंट है उस पर करप्शन साबित हुई है, उसका जवाब दें। वो पैसा कहाँ जा रहा है? आपके साथ एक इंसिडेंट शेयर कर रहा हूँ। मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लीडर्स के साथ बैठा हुआ था, और मैं नाम यहाँ पे जाहिर नहीं करूँगा, ऑफ कोर्स प्राइवेसी होती है, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक वाक़या बताता हूँ कि उनका माइंडसेट क्या है। और उनका माइंडसेट ये है, मैंने कहा कि यार KPK के अंदर बहुत करप्शन जो है वो रिपोर्ट हो रही है। तो आगे उन्होंने मुझसे कहा कि यार अब कुछ कैंस पड़े हुए थे नीचे, मैं वो नहीं बताना चाहता कि वो किस चीज़ के कैन थे, लेकिन आप समझदार हैं। वो कैंस नीचे पड़े हुए, बातचीत हो रही है, पी के सिगरेट पी रहे हैं, बातचीत हो रही है। कहते हैं मनी भाई असल में ना हम पाकिस्तान के लिए ना, पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए लड़ रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, और हम ना इनकलाब लाना चाहते हैं पाकिस्तान में। मैंने कहा अच्छा, तो हम तो गरीब लोग हैं, तो हम ये करोड़ों रुपए का ख़र्चा कैसे अफोर्ड कर सकते हैं? वर्कर्स को खाना देना होता है, उनको रिहाइश देनी होती है, जब भी कोई एहतजाज करते हैं, प्रोटेस्ट करते हैं, खर्चे होते हैं, आना जाना होता है, मिलना मिलाना होता है, तो पैसे खर्चे होते, पैसे लगते हैं। तो मैंने कहा हाँ, तो फिर हमें मजबूरी में करप्शन करनी पड़ती है। फिर मैंने कहा हाँ, फिर कहते हैं नहीं, लेकिन लाला वो करप्शन का पैसा हम हलाल करते हैं, हम उसको इनकलाब के लिए इस्तेमाल करते हैं। अल्लाह हाफिज़ इसी नोट के ऊपर।